हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर शोभा गुप्ता। और जैसा कि हम आजकल क्वेश्चन आंसर सेशंस ले रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है और बहुत सारे लोगों को सक्सेस भी मिल रहा है, उनकी क्वेरीज सॉल्व हो रही हैं। तो ऐसे ही खुश रहिए और जितनी हम आपकी मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है प्रीति का गाज़ियाबाद से। प्रीति गाज़ियाबाद से लिखती हैं कि मेरी जो उम्र है वो 27 ईयर्स है और मेरी शादी को अभी 3 साल हुए हैं। पहले साल तो हमने बच्चे के लिए कोई ट्राई नहीं किया, उसके 2 साल से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें बच्चा नहीं हो पा रहा है। हमने हर तरीके की ट्रीटमेंट ले ली और 5-6 डॉक्टरों को भी दिखा लिया है। अब हम आगे क्या करें? तो प्रीति, आपने ये नहीं लिखा कि आपने क्या क्या ट्रीटमेंट ले लिया है। और बहुत बार ऐसा होता है प्रीति कि हमारे पास मरीज़ आते हैं, वो 5-6 साल से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, सिर्फ उनके पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है और ब्लड टेस्ट में CBC, हीमोग्लोबिन, ये सारी जांचें होती हैं और उनको अंडे बनने की दवाई दी गई होती है और उनका आगे कोई इलाज नहीं होता। डिफरेंट डॉक्टर्स को वो दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप अपनी रिपोर्ट्स, गाज़ियाबाद कोई दूर नहीं है, आप अपनी रिपोर्ट्स को लेके आ सकती हैं या हमें सेंड कर सकती हैं, व्हाट्सएप कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। तो उससे हमें पता लगेगा कि आपने क्या इलाज ले लिया है। फिर भी जैसे कि हम अपने हर एपिसोड में बताते हैं कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी में जैसे आप बोल रही हैं कि पहले साल आपने ट्राई नहीं किया और 2 साल से आप ट्राई कर रही हैं और गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, तो बहुत बार सिर्फ स्ट्रेस इसका कारण होता है। क्या होता है कि पहले साल जब कपल ट्राई नहीं करता तो फैमिली का जैसे ही प्रेशर बिल्ड होता है तो वो उसी महीना ट्राई करके उसी महीना कंसीव करना चाहता है और जब वो उस 1-2 महीना कंसीव नहीं कर पाता तो वो स्ट्रेस हो जाता है उसको कि हमें क्यों कंसीव नहीं हो रहा और फैमिली का या सोसाइटी का हम पे प्रेशर आ रहा है। तो स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है जिससे कि हमारी माहवारी भी अनियमित हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें, आपकी रिपोर्ट्स हो सकते हैं नॉर्मल आ रही हो, आपने सारे टेस्ट करा लिए हो, हस्बैंड का सीमन एनालिसिस करा लिया हो, ट्यूब्स आपकी खुली आ रही हो और स्ट्रेस एक मेजर कारण हो सकता है क्योंकि आप जल्दी कंसीव करना चाहती हैं। तो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है आप कंसीव नहीं कर रही हो और हो सकता है आपने खाली अल्ट्रासाउंड्स कराए हो और अंडे बनने की दवाई खाई हो, आपने ट्यूब्स चेक नहीं कराई हो कि ट्यूब्स बंद हैं या क्या तकलीफ है, या हस्बैंड का सीमन एनालिसिस नहीं हुआ हो। तो हम ही आपको ये बोलेंगे कि आप अपनी सारी रिपोर्ट्स हमको सेंड कर दीजिए। स्ट्रेस में मत आइए। आपकी उम्र केवल 27 वर्ष है। 27 वर्ष की आयु में आप किसी भी टेक्निक से, कोई भी इलाज से कंसीव कर सकती हैं। पहले हम जांच करके देख लें कि कमी कहाँ पर है, उस कमी को जैसे ही रेक्टिफाई किया जाएगा आप कंसीव कर जाएंगी। तो या तो आप रिपोर्ट भेज दीजिए या रिपोर्ट्स के साथ मिलने आ जाइए। गाज़ियाबाद दूर नहीं है, हम आपकी समस्या का निदान कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास भारती का। भारती भी गाज़ियाबाद से हैं। भारती गाज़ियाबाद से लिख रही हैं कि उनकी उम्र 32 वर्ष है। उनको पहले एक बेटा है। बेटा होने के बाद उन्होंने 2 साल के लिए कॉपर टी इंसर्ट करवाई और अब वो कंसीव करना चाह रही हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो भारती, ऐसा बहुत बार होता है कि कभी कभी जब हम कॉपर टी इंसर्ट करवा लेते हैं तो माइन्यूट सी इन्फेक्शन के कारण ट्यूब्स में या यूट्रस में कुछ डिफेक्ट आ जाता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपनी ट्यूब्स चेक करा लीजिए। कई बार कॉपर टी हटवाते हैं जब हम, तो उसके बाद ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं क्योंकि कोई माइल्ड सा इन्फेक्शन होता है जो हमें पता नहीं लगता, हम एंटीबायोटिक भी ले लेते हैं। तो पहले तो आप अपनी ट्यूब्स चेक करा लीजिए और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कॉपर टी रिसेंटली रिमूव कराई है तो 3 से 6 महीने नेचुरल कंसेप्शन होने में कभी कभी लग जाते हैं। तो हम आपको ये बोलेंगे आप अपनी ट्यूब्स चेक करा लीजिए, हस्बैंड का सीमन एनालिसिस करा लीजिए, विटामिन वगैरह खाइए और अगर कहीं डिफेक्ट आता है तो मिलिए। नहीं तो आप एकदम रिलैक्स माइंड होके, ये नहीं कि हमने अभी इस महीने कॉपर टी हटाई है तो हम अगले महीने ही कंसीव हो जाएंगे। 3-4 महीने का अपनी बॉडी को समय दीजिए। अगर आपकी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं, ट्यूब्स खुली हुई आ रही है, हस्बैंड का सीमन एनालिसिस ठीक है, तो आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा के अपना देख लीजिए कि अंडा किस ड्यूरेशन पर बन रहा है। उस ड्यूरेशन पे आप पति के साथ रहिए तो हो सकता है आप कंसीव कर जाएं। और जैसे कि मैंने प्रीति को बोला था, गाज़ियाबाद दूर नहीं है। तो अगर कुछ भी रिपोर्ट में डिफेक्ट आता है या कुछ भी आता है तो आप हमें या तो रिपोर्ट सेंड कर सकती हैं या मिलने आ सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने 2 क्वेरी सॉल्व करी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में और अलग अलग समस्याओं के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। थैंक यू।